फरीसी हिस्सा दोम। फरीसियों से मुताल्लिक यहूदी नुक्ता नजर ये था कि वो पाकीज़ा और खुदा तरस लोग हैं, ना कि रियाकार और खुद रास्त। अगर एक आम यहूदी से पूछा जाता कि वो किसी ऐसे शख्स के बारे में बताए जो खुदा की शख्सियत के करीब तर हो, तो वो फरीसियों का हवाला दे देता। जरा तसव्वुर करें कि वो लोग किस कदर तजब्जुब का शिकार हुए होंगे जब यीशु मसीह ने उन फरीसियों को बेनकाब किया होगा। वो लोग फरीसियों से तालीम पाते रहे थे और वो उनको अपना रहनुमा मानते थे और उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। अंदाजा लगाइए कि हाजरीन किस कदर शशदर रह गए होंगे जब उसने कहा, मत्ती 5:20 आयत के मुताबिक, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। एक आम शख्स ये सोचता था कि खुदा बिल्कुल एक फरीसी जैसा है, लिहाजा मसीह को उनके जहनों से इस मजहबी नजरिए और तालीम को यकसर मिटाना जरूर था। यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। इसका जिक्र यूहन्ना 8:44 आयत में है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो भीड़ किस कदर हैरान हुई होगी जब उसने ऐसा कहा। वो लोग तो फरीसियों की तालीम के पैरोकार थे, जो उनके इबादत खानों में मजहबी रहनुमा भी थे। फिर भी यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने मौजज़ात कर रहा था और उनको रियाकार भी कह रहा था। फरीसियों ने मूसा की शरीयत के तमाम अहकाम की गिनती की और 613 अहकाम की फहरिस्त तरतीब दी, लेकिन उन्होंने पुराने अहदनामे के इन 613 अहकामात के अलावा भी 1500 अहकामात जारी किए जो उनके अपने वज़ा करदा थे, जिन्हें वो हदबंदी या हिफाजती बाड़ के अहकामात कहते थे, ताकि लोग गुनाह ना कर सकें। उनके नजदीक लोगों को गुनाह से रोकने का तरीकाकार ही ये था कि खुदा के अहकामात के गिरदा गिर्द एक बाड़ लगा दी जाए, हालांकि उन्हें ऐसा करने का खुदा की तरफ से हुक्म कभी नहीं दिया गया था। चूंकि इन अहकामात की तादाद सैकड़ों में थी, इसलिए लोगों के लिए मुश्किल था कि वो तमाम अहकामात की कामिल तरीके से पैरवी कर पाते, और इसी सबब से वो बेचारगी और कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। लूका उसका 11वां बाब और 46वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फरीसियों से कहा, ऐ शरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। फरीसी ये तालीम देते थे कि तुम सब्बत के दिन कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। उनके नजदीक हर वो चीज बोझ के जुमरे में आती थी जिसे छोटी उंगली के सहारे हिलाया या उठाया जा सके। यीशु ने इसी सबब से यह जुमला कहा कि और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। यीशु ने उन्हें बताया, ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। मत्ती 23:24 आयत। फरीसी इस मामले में बहुत मोहतात थे कि कहीं वो कुछ नापाक खा या पी ना लें, सो वो अपनी मैं भी कपड़े से छान कर पीते थे ताकि कहीं इसमें मच्छर ना हो और वो उनके हल्क से नीचे उतर ना जाए। इसलिए यीशु ने यह फरमाया कि वो छोटे तरीन नापाक कीड़े से तो खबरदार रहते हैं, मगर सबसे बड़े नापाक जानवर का ख्याल नहीं करते और उसे निगल जाते हैं। यानी इंसानी वज़ा करदा अहकामात की पैरवी करना मच्छर को छानने जैसा था, जिसकी वो परवाह कर रहे थे, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करते थे कि वो खुदा के अहकाम को तोड़ रहे हैं। जितनी दुआ फरीसी करते थे उतनी कोई नहीं करता था। हर सुबह फरीसी जब अपने बिस्तर पर उठता, उसकी पहली दुआ ये होती थी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। जब यीशु ने लूका 18:10-14 आयत में ये मिसाल दी तो वो फरीसियों की दुआ का हवाला दे रहा था। वो रोजाना एक दुआ मांगते थे जिसे शिमोना इसरे कहते हैं, जिसका मतलब 18 है। ये 18 दुआओं की एक फहरिस्त थी जो रोजाना 3 बार दोहराई जाती थी, एक बार सुबह, एक बार सपहर और एक बार शाम को।
इन दुआओं का बार बार दोहराया जाना तवहम परस्ती और जादू मंत्र पढ़ने जैसे से ज्यादा कुछ न था। रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा वाकया हो जिससे मुतालिक उन्होंने एक दुआ मुख्तस ना की हो। उनके पास खाना खाने की दुआ थी, रोशनी, आग, आसमानी बिजली, नया चांद, शहाबे साकिब, बारिश, समंदर, नदियों और दरियाओं को देखने पर, नया फर्नीचर वसूल करने पर और शहर में दाखिल होने या छोड़ने के मौका पर। नीज हर काम के लिए उनके पास एक दुआ थी। सही वक्त पर सही दुआ को लेकर उनका पूरा मजहबी निजाम मुतासिर था। फरीसी रोजाना 3 मरतबा दुआ करते थे। उन औकात में वो जहां भी होते वो रुक जाते और दुआ करते थे। कुछ तो जानबूझकर हैकल या इबादत खाना में दुआ करने जाते, ये सोचते हुए कि खुदा इन मुकद्दस मकामात तक ही महदूद है। कुछ दूसरे लोग जानबूझकर मसरूफ गली कूचों या किसी भीड़ वाली जगह पर दुआ शुरू कर देते थे ताकि सब खुदा से उनकी अकीदत का मुशाहिदा करें। यीशु ने यह कहते हुए इस रवायत की तरदीद की कि और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मत्ती 6:5 आयत। फरीसी लंबी लंबी दुआएं करते थे, ये सोचते हुए कि लंबी दुआओं से खुदा ज्यादा खुश होता है। वो कुछ अल्फाज या इस्तिलाहात को बार बार दोहराते थे। इस तरह उन्होंने ये आदत अपना ली थी ताकि वो लंबी दुआ कर सकें। लेकिन यीशु ने यह गलत नजरिया यह कहकर दुरुस्त किया कि और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मत्ती 6:7 आयत। उसने उनकी दुआओं का मुआजना गैर अक़वाम के दुआ करने के तरीकों से किया, जिनमें जुमले और बातें बार बार दोहराई जाती हैं। जब फरीसी गरीबों को कुछ देना चाहते थे तो उनका रिवाज था कि मसरूफ गली के कोने में जाकर नरसिंगा फूंकते थे। अगरचे इसका मकसद ये था कि गरीबों और मस्कीनों को तोहफे वसूल करने के लिए इकट्ठा करें, लेकिन फरीसियों ने इसको तवज्जो हासिल करने वाली अदाकारी में बदल दिया था ताकि लोग उनको देख सकें। यीशु ने कहा, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मत्ती 6:2 आयत। तावीज छोटे डिब्बों की तरह होते थे जो वो अपने माथे और बाएं बाजू पर बांधते थे। इस डिब्बे के अंदर मुदरजा झैल आयात होती थीं। इस्तिस्ना 6:4-9 आयत, फिर 11:13-21 आयत, खरूज 13:1-16 आयत।